आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरी दिल्ली में त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई खास व्यवस्था। कई जगहों पर बढ़ाए गए सीसीटीवी कैमरे तो कई जगहों पर पहले से ज्यादा पुलिस कर्मियों की गई तैनाती। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और लोकल पुलिस सभी के माध्यम से की जा रही है निगरानी। दिल्ली पुलिस का कहना, त्योहारों के समय भीड़ भाड़ होने के बाद भी मार्केट में लोग हैं सुरक्षित। राजधानी दिल्ली में त्योहारों की धूम इन दिनों बाजार में दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर उत्तरी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ कई ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर दिन के वक्त लोगों की इतनी भीड़ होती है, पैदल चलना तक मुश्किल होता है। एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार सदर उत्तरी दिल्ली में ही आता है। चांदनी चौक, नई सड़क जैसे कई ऐसे थोक मार्केट हैं जहाँ पर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है और त्योहार के समय में तो लोग यहाँ पैदल तक नहीं चल पाते। ऐसे ही त्योहारों के समय में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ खास प्रबंध किए गए हैं। उत्तरी जिले के डीसीपी सागरप्रीत सिंह कलसी हमारे संवाददाता संजय सिंह ने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि त्योहार के समय लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस खासी सजग है। भीड़ भाड़ वाली मार्केट में पुलिस अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया है। सीसीटीवी कैमरा के बीच संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ कई जगहों पर ड्रोन कैमरा से भी मार्केट की निगरानी की जा रही है। आप भी देखिए हमारे संवाददाता संजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए तो फेस्टिवल को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है, हमारे साथ में सागर सिंह कलसी हैं। हम एक बार बात करेंगे सर, ये फेस्टिवल को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है। जैसे रामलीला की बात करी जाए, कई ऐसे मूवमेंट आता है जो पुलिस को बड़ा जोर पड़ जाता है, तो उस मूवमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो पुरानी दिल्ली की बात आपने की, खास करके हमारे जो रामलीला, दिवाली, दशहरा का टाइम है, उस समय 15 अगस्त से 26 जनवरी का जो ये वक्त है, ये फेस्टिवल सीज़न है। खास करके फेस्टिवल सीज़न सिर्फ त्योहारों के चलते नहीं, ये शादियों का सीज़न भी है, तो इसके चलते ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मार्केट एरिया यहाँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 30 मार्केट एरिया हैं, 30 बड़ी बड़ी मार्केट दिल्ली की हैं, जहाँ जिसमें शादी की शॉपिंग से लेकर कहीं कोई त्योहारों की शॉपिंग सब चलती है। तो पैसे का बहुत यहाँ पर एक मूवमेंट रहता है, लोग बैंक में जाते हैं, यहाँ आते खरीदारी करते हैं, तो उसके चलते स्ट्रीट क्राइम में बढ़ने की बहुत ज़्यादा इसमें आशंका रहती है। दूसरी चीज़ है एंटी टेरर, क्योंकि इतने लोग रहते हैं तो एंटी टेरर के चलते भी हमें एक अंदेशा रहता है कि कोई टेरर एक्टिविटी कोई करना चाहे तो इस समय कर सकता है। ये दोनों और बाकी क्राइम के चलते हमारी इस समय मुस्तैदी ज़्यादा बढ़ जाती है, पेट्रोलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी जो बाइक पेट्रोलिंग और कार की पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ती है। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हमने जो हमारा लीन पीरियड में बोलूँगा, जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक हमने बहुत कैमरे लगवाए हैं अपने मार्केट एरियाज़ में और अपने जो रेजिडेंशियल एरियाज में वहाँ पर भी। फिर उसके अलावा हमारी अनाउंसमेंट होती है, हमारी एक्स्ट्रा हम डीएफएमडी, एचएचएमडी से चेकिंग करते हैं मार्केट्स वगैरह में। रामलीला वगैरह होगी तो वहाँ पर तो मचान, मोर्चे, हर तरीके का जो अरेंजमेंट है अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर मार्केट में चलता है वो सब करते हैं। कुल मिला के चाहे वो हमारे आइज एंड ईयर हो, चाहे हमारी कोई चेकिंग इस तरीके की जैसे होटल गेस्ट हाउस की हो, चाहे वो इवन नया कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पर कोई गाड़ियों की सेल जहाँ पुरानी गाड़ियाँ आई हैं वो हो गया, फिर चलते चलते कोई केमिकल की शॉप्स हैं, कोई मतलब हर तरीके से एक अम्ब्रेला टर्म मैं बोलूँगा कि एंटी टेरर और एंटी क्राइम वो हमारा अप हो जाता है, अपग्रेड करता है। सर, पुलिस की तो देखा जाता है कि भूमिका एक से होती है, क्योंकि देखा जाएगा चांदनी चौक की बात कर लीजिए, वो कुछ ऐसी मूवमेंट है कि वो भीड़ भड़का एरिया, उसमें किस तरह से प्रशासन के भूमिका रहता है? चांदनी चौक की एक खासियत भीड़ भड़के मार्केट के चलते बहुत ज़्यादा है कि यहाँ लोग भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं पुलिस के साथ। मार्केट वेलफेयर और रेजिडेंट वेलफेयर जो है उनके साथ मिल के, और वो हमारे साथ पेट्रोलिंग भी करते हैं, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हमारे जो सोशल मीडिया के और भी, यहाँ सब में पुलिस की दी हुई हदायतें, पुलिस की दी हुई जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारे अलर्ट्स हैं, वो सब साथ के साथ चला देते हैं। कहीं कोई हमारे छोटा मोटा अगर क्राइम हो जिसमें फुटेज वगैरह हो तो ये
वेलफेयर के थ्रू जो इनकी जो मार्केट और इनकी है रेजिडेंट वाली, कई बार हमें सुराग मिलता सर है। आखिरी सवाल है कि Yes, जनता को क्या संदेशा देना चाहते हैं कि फेस्टिवल को लेकर? एरिया यहाँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 30 मार्केट एरिया है, 30 बड़ी बड़ी मार्केट दिल्ली की हैं, जहाँ जिसमें शादी की शॉपिंग से लेकर कहीं कोई त्योहारों की शॉपिंग सब चलती है। तो पैसे का बहुत यहाँ पर एक मूवमेंट रहता है, लोग बैंक में जाते हैं, यहाँ आते खरीदारी करते हैं, तो उसके चलते स्ट्रीट क्राइम में बढ़ने की बहुत ज़्यादा इसमें आशंका रहती है। दूसरी चीज़ है एंटी टेरर, क्योंकि इतने लोग रहते हैं तो एंटी टेरर के चलते भी हमें एक अंदेशा रहता है कि कोई टेरर एक्टिविटी कोई करना चाहे तो इस समय कर सकता है। ये दोनों और बाकी क्राइम के चलते हमारी इस समय मुस्तैदी ज़्यादा बढ़ जाती है, पेट्रोलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी जो बाइक पेट्रोलिंग और कार की पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ती है। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हमने जो हमारा लीन पीरियड में बोलूँगा जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक हमने बहुत कैमरे लगवाए हैं अपने मार्केट एरियाज़ में और अपने जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में वहाँ पर भी। फिर उसके अलावा हमारी अनाउंसमेंट होती है, हमारी एक्स्ट्रा हम DFMD, HHMD से चेकिंग करते हैं मार्केट्स वगैरह में। रामलीला वगैरह होगी तो वहाँ पर तो मचान, मोर्चे, हर तरीके का जो अरेंजमेंट है अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर मार्केट में चलता है वो सब करते हैं। कुल मिला के चाहे वो हमारे आइज एंड ईयर हो, चाहे हमारे कोई चेकिंग इस तरीके की जैसे होटल गेस्ट हाउस की हो, चाहे वो इवन नया कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पर कोई गाड़ियों की सेल जहाँ पुरानी गाड़ियाँ आई हैं वो हो गया, फिर चलते चलते कोई केमिकल की शॉप्स हैं, कोई मतलब हर तरीके से एक अम्ब्रेला टर्म मैं बोलूँगा कि एंटी टेरर और एंटी क्राइम वो हमारा अप हो जाता है, अपग्रेड करता है। सर पुलिस की तो देखा जाता है कि भूमिका एक से एक होती है, ताकि देखा जाए कि चांदनी चौक की बात कर लीजिए, वो कुछ ऐसी मूवमेंट है कि वो भीड़ भड़का एरिया, उसमें किस तरह से प्रशासन के भूमिका रहता है? चांदनी चौक की ये खासियत भीड़ भड़के या मार्केट के चलते बहुत ज़्यादा है कि यहाँ लोग भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं पुलिस के साथ। मार्केट वेलफेयर और रेजिडेंट वेलफेयर जो है उनके साथ मिल के, और वो हमारे साथ पेट्रोलिंग भी करते हैं, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हमारे जो सोशल मीडिया के और भी यहाँ सब में पुलिस की दी हुई हदायतें, पुलिस की दी हुई जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारे अलर्ट्स हैं, वो सब साथ के साथ चला देते हैं। कहीं कोई हमारे छोटा मोटा अगर क्राइम हो जिसमें फुटेज वगैरह हो तो ये वेलफेयर के थ्रू जो इनकी जो मार्केट और इनकी है रेजिडेंट वाली, कई बार हमें सुराग मिलता है। सर आखिरी सवाल है कि Yes, जनता को क्या संदेशा देना चाहते हैं कि फेस्टिवल को लेकर अपनी तैयारी और पुलिस को साथ देकर किस तरह से उनके मूवमेंट रखना चाहिए? देखिए, मेरा जो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो डिटेक्शन होता है क्राइम होना, वो उसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। जो जनता के लिए है कि प्रिवेंटिव साइड पे वो भी एहतियात पूरी रखें, अपने कान, नाक, आंख खुली रखें, पैसा ले जा रहे हैं ध्यान से ले जाएं। किसी यहाँ पर बहुत 420 करने वाले लोग होते हैं, बातों में उलझा के ले जाते हैं, किसी की बातों में मत आए, खुद सेफ्टी रखें तो थोड़ा सा क्राइम होने में कम होता है। वो अलग बात है कि हमारी तैयारी है कि क्राइम हो तो हम बिल्कुल देखिए सागर सिंह कलसी साहब ने किस तरह से बताया कि आँख के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।